आप लोग नमाज में पढ़ते क्या है? आप लोग आदमी हैं जिन्नात है? क्या कहें? बगैर पढ़े पढ़ लेते। अरे उंगली, अरे बाबा तो अजमेर देख रहे हैं रे बाप एकदम। अरे कुछ नहीं जानता हजरत। जुम्मा में देखिएगा नियत मानेगा अल्लाह खाली फूस 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 फूस, कुछ जानेगा तब न फूस 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 फूस। कुछ नहीं जानता है। कान लगा के सुनिएगा। कभी पढ़ा तो बोल, तो मुसलमान हो गया जुम्मा के दिन जाके अल्लाह के दरबार में घोटाला, दुरूद शरीफ का घोटाला, तहियात का घोटाला, नमाज 4 रकात आगे छोड़ा चोरी किया, 4 रकात पीछे छोड़ के निकाला डकैती किया, और कहते मौलाना इस्लाम खतरे में। तेरी नमाज खतरे में है, तू खतरे में है। तू अपने नमाज को बचा, अपने बेटों को बचा। आज तुम्हारे पूरी दुनिया की नजर तेरे बाल बच्चों पे। एक यहूदी के बेटे ने तेरे बेटे को अनपढ़ बना दिया, इसलिए लड़ो और पढ़ो आगे। शैतान से लड़ो, दुनिया से मत लड़ो। अपने नफ्स से लड़ो, पढ़ो, आगे बढ़ो। जब नमाज में पढ़ोगे और जब मुसल्ले पे खड़े हो जाओगे, ऐसा लगेगा खुदा का जलवा देख रहा हूँ, खुदा मुझे है। सुभान अल्लाह। आज की नमाज नियत बांध लेगा, पंखा देखेगा कितना स्पीड घूम रहा है। अरे मौलाना इस्लाम खतरे में, बोले पंखा खतरा में। मेरी माँ बहने तो नमाज इन लोगों को पढ़ने कह रहे। वाह चाची नमाज कहन पढ़ते हैं। बोल हाँ मौलाना साहेब, छोटा छोटा बच्चा है तो नमाज कैसे पढ़ेंगे? क्या बच्चा बड़ा रहता है? बच्चा छोटे रहता है। जब बड़ा होगा फिर बच्चा क्या होगा? एक जगह एक औरत पूछी मसला, हाँ झारखंडी बाबा, अच्छा छोटा छोटा बच्चा पेशाब पाक है क्या? हम बोले बोतल में भर के रखो, काम देगा। मसला पूछ रही है, अजीब मसला। नमाज पढ़ने का ये नहीं, पथल चपटी जाने दो। अरे बाप, सप्ताह 3 दिन झूठे मुर्गा लिया चल दिया है ना। अच्छा मुर्गा भी कितना जल्दी घर में बढ़ जाता है, लेकिन चल दी। नमाज नहीं पढ़े। जब क्या औरतों को मजार जाना शरीयत ने रोका है, मना किया है। आप मजार मत जाएं, आप जनाजे मत जाना। ना जनाजा में जाना है, ना मजार में जाना है, ना जिहाद में जाना है, ना मस्जिद में जाना है, ना ईद के दिन ईदगाह जाना, ना बकरीद में ईदगाह जाना। कुछ कहीं मत जा, तू घर में रह। मौलाना झारखंडी जुमा पढ़ेंगे शोहर, सवाब होगा उनका। जनाजा पढ़ेंगे शोहर, सवाब मिलेगा उन्हें। मजार जाए शोहर, सवाब मिले उन्हें। ईद बकरीद पढ़े वो, सवाब मिले उन्हें। हम लोगों को क्या मिलेगा? कह सकती ना औरतें। मेरी माँ बहने आपको कुछ ऑफर दे रहे हैं घर बैठे, आप मजार ना जाएं लेकिन उससे सवाब मिलेगा आपको। जब शोहर आए मजार से, शोहर आए पथल चपटी से काम करके, शोहर आए मजदूरी करके, शोहर आए गोरू व्यापारी करके, शोहर जो भी काम करके घर से बाहर से घर आए, तू सवाब लेना है, सवाबे लेना है। शोहर घुसा घर, तू काम छोड़ दे, तमाम काम काज छोड़ो। शोहर आ गया, गिलास को लो, पानी भर दो, दोनों हाथ से पकड़ो, शोहर के पास जाओ, दोनों हाथ से मुंह देख के, चेहरा देख के, शोहर के हाथ में पानी दे के बगल में बैठ जा। उलमा बैठे हैं, किताबों में आया है, जब कोई बीवी अपने शोहर के हाथ में दोनों हाथ से सिर्फ पानी दे देती है और उनके सामने थोड़ी देर बैठती है, चेहरा देख के अगर पानी दे तो और बेहतर है, मुस्कुरा के दे तो और अच्छा है, और बगल में बैठ जाए तो सिर्फ पानी देने में एक जिहाद का सवाब घर बैठे उसे मिल जाए। बेशक। अगर एक बहू अपने शोहर को 30 दिन पानी देती है तो 30 जिहाद का सवाब। अगर 360 दिन, 1 साल दे दे तो 360 जिहाद का सवाब। 10 साल दे दे, सवाब जोड़ लो। 15 साल दो, सवाब जोड़ो। 20 साल दो, सवाब जोड़ो। सिर्फ पानी डेली दोगे तो नेकियों का अंबार लग जाए। क्या हो सके तो मुंह देख के दे देना। हम लोग की बहू मुंह देख के देती है, गिलास इधर मुंह इधर। आपके गोपाल नगर की बहू बेटी ऐसी नहीं है, यहाँ बहू बेटी दूध के धौल है। ये सब हमने दुमका तरफ की बात बता, यहाँ ठीक ठाक। अजब हाल हो गया, क्या करेगी? नमाज पढ़ने कहो नहीं पढ़ेगी। लेकिन मेरी माँ बहने, जब कोई शोहर आपसे, कोई बीवी है, मेरे नौजवानों, कोई बीवी मुतालबा करे कि मुझे क्रीम ला के दो, फेस वॉश दो, तो उसे ला के मुसल्ला दे देना, लोटा देना।
कि एक बार वजू कर लो, ये चेहरे में इतना चमक होगा, क्रीम में उतना पावर नहीं, फेस वॉश में वो क्वालिटी नहीं, फेयर एंड लवली में वो चीज नहीं है। ये पानी लो, वजू करो, 5 वक्त मुसल्ले पे सजदा करो, ये चेहरा इतना चमकेगा कि दुनिया में चमकेगा, मरोगे तो कफन में चमकेगा, कब्र में जाओगे वहां चमकेगा, हश्र में उठोगे चमकता जाएगा। सुभान अल्लाह। इसलिए मेरी माँ बहने, तू नमाजी बन जाए, तू नमाज पढ़, घर पे रहना अच्छी लगती है। आजकल तो औरतें मार्केट करने लगी, बाजार मार्केट में औरतें मिलेगी, मजार में औरतें मिलेगी। हमको लगता है 2040-45 के बाद हम लोग को धक्का मार के ये लोग निकाल देगी, मजार नहीं जाने देगी। बोला आप लोग मत जाइए, हम लोग ले लेंगे। कब्जा करिए लिया, हाँ कब्जा कर लिया। अब वहाँ खादिम लोग क्या बोलेंगे, कमाई हो रही है, वो क्या बोलेंगे, कदा नशे, कुछ थोड़ा कदे नशे बोलेंगे, उनकी आमदनी हो रही है। नजायज हराम कौन? अगर मौलाना कदे मजार पे जाना हराम है औरतों को, ये मौलाना कहाँ से लाया पकड़ के जी? अजीब बात है, शरीयत बता दो। आजकल मजार को लोग धंधा बना लिया है। मजार हम भी मानते हैं, मजार में हम भी जाते हैं, हम भी वली को मानते हैं, लेकिन आजकल कुछ लोगों ने सब कुछ छोड़ दिया। माँ के कदम में जन्नत है, कभी माँ को पूछा नहीं पूछा। बाप जन्नत का दरवाजा है, कभी बाप के हाथ में मिठाई दिया नहीं दिया। लेकिन जब मोहल्ले में कहीं से पीर साहब आ गए, वो काजू, वो किशमिश, वो चौड़ा, वो गड़ी रसमलाई, लीजिए हजरत, 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 खाइए हजरत, लीजिए हजरत। अब बाप को गुलगुल्ला नहीं दिया। माँ के कदम में जन्नत है, कभी पूछा नहीं पूछा, कभी पूछ के बाजार किया। सावड़ा कोई मोड़ जाता है, माँ हम बाजार जा रहे हैं, कुछ खाने मन करता है, माँ कहेगी बेटा जो मन करे ले आना, लेकिन नहीं फरमाइश करेगी। बाप को कभी पूछा नहीं पूछा, लेकिन बहू को पूछ के जाएगा। अगर नहीं पूछ पाया तो मोड़ से जाके फोन करेगा, हेलो हेलो की खाए मन करो, बीवी यहाँ से गुप चुप, लड़का चुपे चुप, 15 को लाके दे दिया। बहू को नाम बैठ के मार रही है। सास पूछ रहे, हाँ बहू हमारी को बोलो वो की खाए? बोला हाँ। तब तक खत्म। बीवी को खिलाओ गुनाह थोड़ो, अपनी बीवी को खिलाना सुन्नत है, अपनी बीवी को सलाम भी करना सुन्नत है। बेटी से मोहब्बत करो, बीवी से मोहब्बत करो, मोहब्बत करना थोड़ा कोई मना किया, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत करो, उससे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत। अपनी बीवी सलाम भी अगर कोई कर देता है कोई शोहर, ये भी रसूल की सुन्नत है, कहें सुभान अल्लाह। अपनी बीवी एक जगह कह दिया बीवी को सलाम करना सुन्नत है, वो लड़का दूसरे की बीवी कह दिया अभी हॉस्पिटल में। अपनी बीवी, दूसरे बीवी नहीं, अपनी बीवी। मेरी माँ बहने, तू बन सवर के रहना, गुनाह नहीं। औलमा बैठे हैं, ऐसा नहीं कोई मौलाना कह दे औरतों को घर में जानवर की तरह, नहीं। खूबसूरत बन के रहना, बढ़िया कपड़ा पहनना, कीमती हो सके पैसा है अगर आपके पास तो कीमती लिबास पहन। ऐसा नहीं है कि हराम है, बन सवर के रह, काजल लगा, पाउडर लगा, कोई हराम नहीं। जेवर पहन, कोई हराम नहीं। हाँ, अगर नीयत हो कि मेरा काजल मेरा शोहर देखेगा, मेरे चेहरे का पाउडर मेरा शोहर देखेगा, मेरे माथा का चूल का बनाओ सिंगार मेरा शोहर देखेगा, ये नियत करके जो बहू जो बीवी अपने शोहर के नाम पे सिंगार करे, पाउडर लगा रही है, सोच रही है मेरा शोहर अभी मगरिब में देखेंगे आएंगे, अगर वो क्रीम लगाए तो शोहर के बारे में सोचे, आंखों में काजल लगा रही है, सोच रही है मेरा शोहर आंख के काजल देखेंगे, अगर माथा चूल सवार रही है मेरा शोहर देखेंगे, कपड़ा पहन रहे हैं मेरा शोहर देखेंगे, जेवर पहन रहे हैं मेरा शोहर देखेंगे। यानी जो बीवी दुनिया में अपने शोहर को दिखाने की नीयत से अगर सिंगार करती है, उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को घर बैठे बैठे सिर्फ शोहर के नाम पे सिंगार करने से मिलता है।
अगर वो एक दिन श्रृंगार शोहर के नाम पे करे तो 2 रकअत का सवाब, 30 दिन कर ले तो 60 रकअत का सवाब, 1 साल का सवाब जोड़ो, 5 साल का सवाब जोड़ लो, 10 साल का सवाब जोड़ लो। माँ बहने घर बैठे बैठे नेकियों का पहाड़ अंबार होगा। शर्त है कि अपने शोहर से नाम पे श्रृंगार करना है। और यही श्रृंगार अगर उल्टा हो जाए, श्रृंगार करके हटिया जाए, श्रृंगार करके मोड़ जाए, श्रृंगार करके बाजार जाए, श्रृंगार करके मजार जाए, बनाओ श्रृंगार करके गली में बैठे, छत पे चढ़े, गैरों से नजरों लड़ाए, यानी अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाए। कल क़यामत के दिन उस औरतों के चेहरे पे गोश्त न होगा, हड्डी से गल गल के कट कट के गोश्त गिर जाएंगे। जो दुनिया में अपना श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी, मैदान महशर कायम होंगे, वहां जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हाहाकार मचा होगा, एक एक नेकियों का हिसाब होगा। वो औरत भी होगी, वो मर्द भी होंगे, सब लोग होंगे। जो औरत दुनिया में अपना श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी, क़यामत के दिन चेहरे से गोश्त गल गल के कट कट के गिर जाएंगे, हड्डी ही हड्डी दिखाई देंगे, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपना श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। इसलिए मेरी माँ बहने, श्रृंगार कभी गैर मर्दों को मत दिखाना, वरना क़यामत के दिन गोश्त चेहरे से अलग हो जाएगा। इसलिए तो फातिमा नहीं कनीज़े फातिमा बन। जब एक माँ साग खा के दूध पिलाती है तो बच्चे के पखाने में साग का असर आ जाता है। कभी देखे चेक करके, माँ बैगन की सब्जी खा के दूध पिला दे बच्चे को, बच्चा पखाना करेगा, बैगन का दाना नजर आएगा। बच्चा खाया नहीं, माँ खाई है। सब्जी खाए माँ तो असर हो जाए, गोश्त हड्डी मछली खाए तो असर हो जाए, साग खाए तो असर हो जाए। तो माँ चुगली करेगी तो बच्चे पर असर नहीं होगा, माँ झूठ बोलेगी असर नहीं होगा, माँ गलत काम करेगी बच्चे पर असर नहीं होगा, माँ बाप हराम खाएंगे बच्चे पर असर नहीं होगा। हलाल का लुकमा खिलाना और अपने चेहरे को छुपा के सर पे दुपट्टा रख के बच्चे को दूध पिला देना, वो बच्चा कभी भी हया बेशरम नहीं होगा। बेटा होगा तो गुलाम हुसैन होगा और बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा। सुभान अल्लाह, क्या कर रहे हैं? माशाल्लाह, ये देखिए हमारे उलमा लोग हैं, इन्हीं लोगों की वजह से, हम इन लोगों की वजह से दुनिया मची है। हाँ जी, चैलेंज कर देते। तो अच्छा आप लोग क्या करते हैं? हम ही लोग तो सब कुछ करते हैं। लेकिन आजकल इतना फैशन चल गया हजरत, आजकल आलिम उलमा को लोग कदर तक नहीं करने लगे। तनख्वाह सुनिएगा, इमाम की तनख्वाह 6,000, 6.5, गोहरा गोरी मारा मरी तब 6.5 7, लुंगी समटा समटी फटाफटी तब 8। उससे ज्यादा कहेगा मौलवी तोलवी ना रख दो, पैसा देबन करता है। पूरे इलाके सदस्य को क़यामत के दिन जवाब देना होगा। आज जो हम लोग को खटा रहे हैं ना, हाँ, मस्जिद 1 करोड़ का बना देगा, मार्बल टाइल्स AC, अरे इमाम के कमरे में मूसा घुस गया, ताली फुटल है, मूसा घुसल। इमाम साहब देख रहा है के पैसा मत हम दे दो, अब इस्लाम खतरे में, कल इमाम खतरे में, मूसा इमाम की भी, हाँ, मुर्दार के खाटी भी देखो इमाम के कमरा में। जनाजा खाटी मुहर्रम में खेल लिया खड़ा, और तलवार लाठी डंडा सब इमाम के माथा के ऊपर बांध। एक दिन को इमाम के पूछे, हाँ हजरत, अगर चूहा या मूसा रस्सी काट दिया तो क्या होगा? बल हजरत सुबह तक हम भी शहीद हो जाएंगे। जनाजा खाटी भी रखना, सदर के घर में खाटी रखना, सिगरेट के घर में खाटी रखना, इमाम के घर में क्या करेंगे? हमें लोग कमजोर है, तनख्वाह भी कम, खाटी भी ऊपर, औलादों को ताकि पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। और मेरी माँ बहने, तू अपने शोहर से मोहब्बत करना, यहाँ वहाँ मत जाना, इतनी मोहब्बत करना। नबी की बेटी फातिमा ज़हरा है, आखिरी वक्त हुआ, मौला अली को आवाज देती है, मेरे शोहर, मेरे सरताज मेरे हुजरे में, मेरे कमरे में तशरीफ ले आए। हजरत अली फातिमा ज़हरा के कमरे में चले जाते हैं।
हजरत फातिमा ज़हरा अपने शौहर अली के हाथ को अपने हाथ पे रखती है और एक हाथ को उठा के अपने माथे पे रखती है। ए मेरे शौहर, मेरे सरताज, मैं कई दिन से अपने बाबा मोहम्मद रसूलुल्लाह को ख्वाब में देख रही हूँ। लगता है मेरा दिन पूरा हो गया, अब मैं दुनिया छोड़ने वाली हूँ। ए मेरे शौहर, मैं से एक वादा करो। अली फरमाते फातिमा, आखिरी टाइम में कौन सा वादा करूं? अब तुम तो कह रही कि मैं दुनिया छोड़ने वाली हूं। हजरत बीबी फातिमा फरमाती, एक वादा करो, जब मैं इंतकाल कर जाऊंगी, रूह निकल जाएगी, मुझको गुस्ल देना, कफन पहना देना, लेकिन मेरे शोहर मेरे जनाजे को घर में छुपा देना। सुभान अल्लाह। अली फरमाते फातिमा, जनाजे को घर में छुपाया नहीं जाता है, जनाजे को कब्रिस्तान में दफन किया जाता है। मौला अली फरमाते फातिमा, ये कैसी शर्त है? नबी की बेटी फातिमा फरमाती, मेरे शोहर, मेरा कहने का ये मकसद नहीं मेरे जनाजे को घर के अंदर रखना, बल्कि जब तक सूरज ना डूब जाए, जब तक अंधेरा ना छा जाए, जब तक लोग अपने अपने घरों में ना चले जाएं, तब तक मेरे जनाजे को घर के अंदर में रख देना। जब सूरज डूब जाए, अंधेरा छा जाए, लोग अपने अपने घरों में चले जाएंगे, तब मेरे जनाजे को घर से निकाल के कब्रिस्तान के तरफ ले जाना, ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे ना पड़ जाए। सुभान। गौर करो मेरी माँ बहने, आज तुमको सरापा सर से पांव लोग देख लेते हैं। नबी की बेटी फरमाती है, कोई गैर मर्द मेरा जनाजा ना देखे, इसलिए दिन के उजाले में मत ले जाना कब्रिस्तान, रात की तारीकी में ले जाना। आज हमारे वही कौम की बहू बेटियां हैं, आज हमारे समाज की बेटियां हैं, मोबाइल लेके चल रही है, LCD के सामने बैठी है, हाथ में मोबाइल है, पास में रिमोट है, कुरान की तिलावत छोड़ दिए। हर घर में 3-3, 4-4 कुरान है, हर घर में कुरान है। आपने कुरान पढ़ता नहीं देखा होगा, डेली टीवी के सामने, सीरियल के सामने देखते, गोद में बच्चा है, माँ सीरियल देख रही है, अब वो बच्चा बेहया बेशरम निकल गया। आज हमारे कौम की बेटियां 14,000 मुसलमान की बेटियां 6